जी बैठे हुए हैं। बबुआ भैया के बारे में उनका बहुत अधिक संस्मरण है, समृद्ध संस्मरण है। तो मैं 4 पंक्तियों के द्वारा बुलाता हूँ कि मैं लिख न सका कुछ भी, मैं इनके व्यक्तित्व को जानता हूँ, हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। तो मैं लिख न सका कुछ भी रिसालों के वास्ते और उत्तर न बन सका हूँ सवालों के वास्ते। मैं लिख न सका कुछ भी रिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सका हूँ सवालों के वास्ते। लेकिन सियाह रात जब छाएगी मुल्क पर, लेकिन सियाह रात जब छाएगी मुल्क पर, मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते, मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते। आदरणीय श्यामदेव जी सिंह को मैं आमंत्रित करता हूँ बबुआ भैया के बारे में अपने संस्मरण को प्रस्तुत। साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित स्वर्गीय श्री झारखंड स्मृति के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई अवस्थी जी, पांडे जी, जहां सिंह साहब, यादव जी, हमारे बीच में संचालन कर्ता महोदय सुरेश गुप्ता जी, राजेंद्र त्रिपाठी जी, शुक्ला जी, राठड़ा जी, अन्य हमारे साहित्यकार, विद्वान, समाजसेवी, राजनीतिक व्यक्तित्व को मानने वाले लोग, सबका सम्मान, सबका स्वागत है। आज बबुआ जी हमारे बीच में नहीं है। मेरा सन 2000 की बात है, विधान परिषद के सदस्य थे। नित्यानंद स्वामी विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे। उनके चैम्बर में 3-4 विधान परिषद सदस्य और मुझको भी बैठने का मौका मिला था। और मैं नित्यानंद स्वामी जी ने उनकी सराहना करते हुए कहा था कि विधान परिषद में जब आप प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का जवाब सरकार नहीं दे पाती। बार बार सरकार की तरफ से मुझे कहा जाता है कि ऐसे प्रश्न को आप लिया मत करें, लेकिन नहीं, ये उनका एक अध्ययन था। हमने सुना वहां पर, और कितना सम्मान बढ़ा उनका, कितने जानकार थे, कितने ज्ञाता थे वो, किस तरीके से प्रश्न विधान परिषद लोग पूछा करते थे और सरकार उसका जवाब देने में कहीं नहीं दे पाती थी सही ढंग से। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र से राज्यसभा के लिए नामित करने के लिए होता है कि 2 व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र से जाएगा, साहित्य से जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय उन्हें नामित करते हैं। तो कैबिनेट ने, यूपीए की सरकार थी, बबुआ जी का नाम गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो मामला ऐसा बना कि यूपीए चेयरमैन के पास वो फाइल पहुंची और महामहिम राष्ट्रपति तक नहीं पहुंच पाई। हमसे मिले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में। हमने कहा है आपका नाम तो फाइनल हो चुका है राज्यसभा में। कहे नहीं, उसमें रोड़ा अटक गया है। तो हमने कहा आप जाके मिले। साफ कहा कि मुझको अपने पद के लिए, राज्यसभा के लिए हम मिलने नहीं जाएंगे। होता है तो हो जाता, नहीं होता होता। आज कोई आदमी एक छोटे से पद के लिए चक्कर लगाता है, छोटे से संगठन के पद के लिए, विधान परिषद के लिए राज्यसभा तो बहुत बड़ी चीज हो गई। कितना इनका किसी पद के लालच नहीं थे और
बहुत से अभी राकेश मोहन त्रिपाठी ने बात बताई। और जब दिल्ली हम लोग जाते थे तो हमसे कहा करते थे कि आप होटल में क्यों रुकते, हमारा फ्लैट है, आप आइए रुका करके यहाँ खाना भी खाइए, रुकिए। कितना मृदुभाषी थे, कितने दिल के, हमें कि अपने लोग थे, नेता लोग थे, कभी नहीं बुलाया, लेकिन बाबा जी हमेशा सम्मान देते थे, हमेशा बुलाते थे। मेरी बिटिया का अपॉइंटमेंट था डीएवी डिग्री कॉलेज में। हमने कहा, साफ कहा, देखिए उत्तर प्रदेश में कमीशन बन चुका है, आयोग के थ्रू होगा, हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम देहरादून में करेंगे, निश्चित करेंगे। और मौका आया, हमारे बेटी की नियुक्ति किया, हमारे दामाद की नियुक्ति किया, मैं उनका जीवन भर रहूंगा। आज दोनों डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में प्रोफेसर हैं, मैं कभी नहीं भूल रहा हूं। आज उनके सम्मान में, उनके आदर में हम जहां भी रहेंगे, हम आप सब, और मेरा ही नहीं, हजारों हजार लोगों का भला किया उन्होंने, और किसी से कुछ लालच नहीं थी, लालसा नहीं थी। जो जाता था दाल रोटी खाते थे, सबकी समस्या का समाधान करते थे, सबके सामने भोजन दिया करते थे, चाय और कॉफी तो बिना पिए कोई वहाँ आता ही नहीं था। ये उनका सम्मान था, सबका सम्मान करते थे। आज उनके यादगार में राकेश मोहन जी ने कहा एक पुस्तिका का विमोचन होना चाहिए। हमने कहा जो भी हम लोग को बन पड़ेगा, जो सहयोग होगा, हम सब करेंगे और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम किया जाए। लेकिन अच्छा हुआ आप यहाँ कम लोग आए, तो फिर साहित्यकार आए, विद्वान आए, प्राचार्य आए, प्रोफेसर आए, हर क्षेत्र के लोग आए, पत्रकार आए। उनके सम्मान में ये जितने लोग बैठे हैं ये बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारे बीच में ऐसे कम लोग पाए जाते हैं। आपने कोई मीटिंग बुला लिया, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आज उनके सम्मान में बउआ जी के आए हैं। मैं पुनः उनको अपने भाव से सम्मान देता हूँ, याद करता हूँ कि ईश्वर जहाँ भी है उनको ठीक रखें, और उनके परिवार के लिए भी कामना करता हूँ कि वो लोग ठीक रहें, सही रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका और संस्था का सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।